यार मैंने आपको पहले बताया था जो कंपनीज है ना वो प्लानिंग कर रही है कि 1000 मेगापिक्सल का सेंसर भी लेके आए, और उसी राह देखी जाए तो सैमसंग जो है ना वो 600 मेगापिक्सल का इमेज सेंसर बना रही है, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 576 मेगापिक्सल जो होते हैं ना वो हमारी आंखों के अंदर होते हैं। मतलब अगर मैं सेल्स को अगर मेगापिक्सल में कन्वर्ट करूँ तो वो रियलिटी में यही रहती है। और अब सैमसंग काम कर रहा है कि इसी साल वो 600 मेगापिक्सल वाले सेंसर पे काम करे और उस चीज़ को डेवलप करे। वो देख रहे हैं कि काफ़ी सारी कंपनीज अलग अलग काम कर रही है, तो उन्होंने भी सोच रखा है कि मेगापिक्सल वाले डिपार्टमेंट में काम किया जाए और ह्यूमन आई से ज़्यादा मेगापिक्सल किसी भी कैमरा सेंसर के इंप्लीमेंट किया जाए जैसे फ़ोन में इंप्लीमेंट किया जा सके। और इसी का रीज़न है कि आपको 600 मेगापिक्सल मतलब आप मिनिमम समझिए ये देखने को मिलेगा। और मेरे को लगता है कि अगले साल के जो फ़ोन्स होंगे ना 2021 में उनमें ये चीज़ आपको देखने को मिल सकती है। और मैंने आपको बता ही दिया है कि आने वाले 2-3 साल के बाद आपको मतलब 1000 मेगापिक्सल यानी कि गीगापिक्सल जो होता है ना वो फ़ोन के अंदर देखने को मिलने वाला है। मतलब जब 48 मेगापिक्सल आया तब मैंने बोला था 100 मेगापिक्सल भी आएगा, जब 108 आ गया था मैंने 1000 की प्रेडिक्शन करी थी, और अभी हम उसी डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। अभी 6 में 100 मेगापिक्सल की बारी है, अगला जो माइलस्टोन होगा ना वो होगा गीगापिक्सल। आने में 2-3 साल टाइम लग जाएगा। वैसे इतने सारे पिक्सल्स अगर घुसा दोगे फ़ोन में तो उससे आप फोटोग्राफ कैसे लोगे? मतलब कि आप लोग क्या लगता है कि आप फोटोग्राफ की क्वालिटी क्या होगी और फोटोग्राफ का मतलब जो होता है ना नेचर वो क्या होगा? क्योंकि 600 मेगापिक्सल जो होते हैं ना वो किसी हाई एंड प्रोफेशनल कैमराज में भी नहीं होते हैं। मतलब इतनी ज़्यादा बड़े उसकी बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन इतने सारे पिक्सल्स को वो एक फ़ोन में घुसाने की बात कर रहे हैं। ये चीज़ आप लोग कैसी लगी आप कमेंट में बता सकते हैं। और इसी के साथ ही बात करते हो जो OnePlus 70 सीरीज़ है ना उसके प्राइस में ड्रॉप हो गया यार। ऑब्वियसली यार 8 और 8 प्रो आ गए तो 70 और 70 का जो प्रो का जो प्राइस है ना दोनों का ड्रॉप हो गया। OnePlus 70 का स्टार्टिंग प्राइस हो गया 35,000 रुपीज़, 3,000 रुपये का डिस्काउंट है। 70 प्रो जो 54,000 का मिलता था वो मिल रहा है 48,000 का, उसमें 6,000 रुपीज़ का प्राइस कट है। ये तो दोनों ही है ना, मतलब दोनों में अभी उन्होंने डिस्काउंट दे दिया अपनी वेबसाइट के ऊपर, लेकिन ऑब्वियसली इन सब की सेल्स अभी नहीं हो रही है। OnePlus के फ़ोन छोड़ो कोई भी फ़ोन मार्केट में अभी बिक नहीं रहा है, इसलिए अभी मतलब फ़ोन के प्राइसेस तो इन्होंने कम कर दिए, लेकिन अभी मार्केट जब खुलेगा तभी ये चीज़ इंप्लीमेंट होगी और उसी के बाद जाके आप खरीद सकते हो। तो क्या आपको 35,000 में OnePlus 70 खरीदना चाहिए या फिर 42,000 रुपीज़ में OnePlus 8 खरीदना चाहिए? मेरे को लगता है कुछ डिस्काउंट्स वगैरह का वेट करो और उसी के बाद डिसाइड करना आपको कौन सा खरीदना है। यानी कि आपको अभी मतलब जब सारी चीज़ें जब नॉर्मल हो जाएंगी ना उसके बाद जब क्रेडिट कार्ड ऑफर आएंगे या फिर काफ़ी सारे डिस्काउंट्स वगैरह मिलते हैं ना उस टाइम पीरियड में देखना, हो सकता है इन पे आपको और हैवी डिस्काउंट देखने को मिले। हो सकता है कि OnePlus 70 आपको 30,000 से कम में भी देखने को मिल जाए, तब वो एक अच्छी बाय हो सकता है। या फिर हो सकता है कि 36-37 तक आपको डिस्काउंट लगा के OnePlus 8 मिल जाए, तो वो उस प्राइस रेंज में एक अच्छी बाय हो सकता है। तो इस हिसाब से अपना डिसीजन लेना। लेकिन मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ हाल फिलहाल जो फ़ोन्स है ना उनकी सेल्स तो नहीं होने वाली, और कंपनीज चाहे कुछ भी कर ले, कितने भी फ़ोन में डिस्काउंट और लॉन्चेस वगैरह कर ले, अभी के समय में ये सारे अभी धरे के धरे रह जाएंगे। आने वाले समय में आपको मतलब फ़ोन्स के मतलब लॉन्चेस अब शायद दिखेंगे भी नहीं, और अगर दिख भी गए तो वो मार्केट में मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि अभी हम बहुत दूर हैं पूरा मार्केट खुलने से, और ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट में इलेक्ट्रॉनिक आइटम की डिलीवरी स्टार्ट होने से भी हम काफ़ी ज़्यादा दूर हैं। अगर एक बार को अगर ऑनलाइन अगर फ़ोन की सेल्स अगर स्टार्ट हो जाती, डिलीवरीज वगैरह ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट स्टार्ट कर देती, तब शायद थोड़ा सेंस बनता, शायद तब लोग शायद OnePlus 8 और 8 प्रो भी खरीदना पसंद करते। लेकिन अभी के समय में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। खैर देखते हैं कि आगे की पूरी कहानी क्या रहती है, क्योंकि काफ़ी सारी कंपनीज है ना उन्हें नुकसान हो रहा है। और एक रिपोर्ट मैंने पढ़ी थी कि उसमें लिखा था कि इंडियन स्मार्टफोन इंडस्ट्री को जो लॉकडाउन है ना इससे तकरीबन $2 बिलियन का नुकसान होगा, यानी कि 15,000 करोड़ रुपीज़ का नुकसान हो सकता है। ये एक सोचने वाली बात है। और इसी के साथ ही बात करें तो सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड 2 के बारे में काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और इसकी कुछ इमेजेस वगैरह सामने आई वैसे रेंडर से, और इससे पता चलता है कि आपको कंप्लीट फुल स्क्रीन डिज़ाइन देखने को मिलेगा। इस बार सारे नॉच वगैरह हटा दिए गए, होल पंच देखने को मिलेगा, सामने की तरफ भी होल पंच डिस्प्ले होने वाला। सामने की तरफ जो डिस्प्ले होगा ना ये एक 120 हर्ट्ज का एक एमोलेड डिस्प्ले होगा, और उसके अंदर आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा S पेन का। वहीं S पेन का बोला गया कि जो फोल्डेबल डिस्प्ले होगा उसमें भी सपोर्ट देखने को मिल सकता है, लेकिन मेरे को लगता है कि शायद उसमें अभी सपोर्ट नहीं देंगे, क्योंकि ऑब्वियसली यार S पेन से क्या हो सकता है कि फोल्डेबल स्क्रीन डैमेज हो सकती है अगर उसके अंदर प्लास्टिक ग्लास का यूज़ किया है। क्योंकि हमने गैलेक्सी Z फ्लिप, अगर आपने जेरी का टीयर डाउन देखा है ना, तो उसके अंदर भी जो उसके अंदर स्क्रैच टेस्ट जब किया था ना उन्होंने, तो उसके अंदर भी वो उसी में फेल हो गया था जिसमें ओरिजिनल गैलेक्सी फोल्ड फेल हुआ था। तो अभी अगर ऊपर की तरफ अगर वो फोल्डेबल ग्लास की टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट कर देते अच्छे से, और जो फोल्डेबल ग्लास है वो अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट करता है फोल्डेबल स्क्रीन को, तो शायद गैलेक्सी पेन को इंप्लीमेंट किया जा सकता है। लेकिन अभी के समय में गैलेक्सी का S पेन फोल्डेबल स्क्रीन में इंप्लीमेंट करना वो कोई खास बात नहीं है। वैसे देखा तो इस बार डिज़ाइन काफ़ी बढ़िया कर दिया उन्होंने। पिछली बार एक साइड में नॉच दे रहे थे, बड़ी बड़ी बेजल्स दे रहे थे, इस बार
बार ये मॉडर्न लुकिंग है, पंच होल दे दिया। हो सकता है कि आने वाले समय में आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिले फोल्डेबल डिस्प्ले के अंदर, तो ये काफ़ी बढ़िया बात होगी। देखा जाए तो ये कुछ डिज़ाइन आपको देखने को मिल रहा है सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड 2 के अंदर। और वहीं बात करें Xiaomi की रेडमी की, तो रेडमी की तरफ से खबर आ रही है कि आने वाले समय में रेडमी K30 है, यानी कि रेडमी K30 पोको X2 बन के देख लिया, इसका एक स्पेशल वर्जन लॉन्च करेगी रेडमी K30i नाम से, जो कि अभी तक का सबसे सस्ता 5G फोन हो सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अभी तक के सबसे सस्ते 5G फोन या फिर पहले अफोर्डेबल 5G फोन, जो कि लोअर मिड रेंज कैटेगरी के अंदर होगा, यानी कि 20,000 रुपए से कम के प्राइस वाला 5G फोन अभी मार्केट में ऐसा नहीं हो। रेडमी K30i अगर ये चीज़ करके दिखाता है, काफ़ी इंटरेस्टिंग बात होगी। वैसे फिलहाल के लिए जो फ़ोन है ना, अभी चाइना वगैरह में लॉन्च होगा, इंडिया का भरोसा नहीं यार, कब नए फ़ोन देखने को मिलेंगे, कब हमारे हाथों में नए फ़ोन आएंगे, किससे क्या पता। अभी तो बहुत बड़ी है, लेकिन इससे पता चलता है कि हो सकता है कि इस फ़ोन के अंदर आपको शायद मीडियाटेक का कोई प्रोसेसर देखने को मिल जाए, और ये भी हो सकता है कि रेडमी K30 का जो 5G वर्जन था उसमें आपको स्नैपड्रैगन 765 देखने को मिला था। तो ये बात हो जाती है, और देखा जाए तो कहा जा रहा है कि इस फ़ोन की कीमत थोड़ी सी कम हो सकती है। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है कि आने वाले समय में जो अफोर्डेबल 5G फ़ोन का ज़माना है ना, वो आ सकता है, और आने वाले समय में और ज़्यादा अफोर्डेबल 5G फ़ोन देखने को मिलेंगे। लेकिन उनके लिए आपको वेट करना होगा। अगर चीज़ें नॉर्मल रहती तो शायद थोड़ा जल्दी देखने को मिलते, लेकिन लॉकडाउन है, पता नहीं कब तक रहेगा, आपको थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा इसलिए। और इसी के बात करें तो पोको से रिलेटेड काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। एक्चुअली में काफ़ी अच्छा ट्विटर हैंडल है Xiaomi शिक्षा नाम का, उसके अंदर उन्होंने बोला है कि जो पोको F2 है ना, उसका एक मॉडल नंबर रिलीज किया, और ये बोला है कि जो पोको रेडमी K30 Pro है वो ही पोको F2 है, लेकिन वो ग्लोबली है, और इंडिया के लिए जो पोको F2 आएगा ना, वो कंप्लीटली डिफरेंट फ़ोन होगा। ये बात बताई गई क्योंकि जो Xiaomi का मतलब जो पोको के हेड है मनमोहन जी, उन्होंने एक बार लाइव स्ट्रीम हुआ था, मतलब उनका कम्युनिटी मीटअप था, और वो लाइव कर रहे थे जूम ऐप के अंदर। तो उसके अंदर ये हो रहा था कि उन्होंने मतलब पूछ रहे थे जो लोग थे कि पोको कब आएगा, तो ये पता चल गया कि पोको F2 आएगा, लेकिन पोको F2 को आने में अभी टाइम लगेगा। और जो पोको F2 है ना, वो रेडमी K30 Pro नहीं होने वाला है, वो एक डिफरेंट फ़ोन होने वाला है। इसके बारे में मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा एक्जैक्टली पोको की पूरी कहानी क्या है, लेकिन अभी इतना पता चल गया कि पोको F2 आएगा। हो सकता है इसे आने में 2-4 महीने लग जाए, प्रोबेबली कुछ ऐसी प्लानिंग है उनकी कि जो पोको F2 है ना, वो आपको शायद सितंबर अक्टूबर इस साल के एंड से जस्ट पहले होता है ना, मतलब अगस्त सितंबर इस टाइम पीरियड में देखने को मिले। और जो ग्लोबल वर्जन होगा रेडमी K30 Pro का, उसे शायद वो पोको F2 नाम से कुछ कंट्रीज़ में लॉन्च कर सकते हैं, कुछ ऐसी प्लानिंग। और ये भी हो सकता है कि रेडमी K30 Pro पोको F2 Pro बन के इंडिया में आ जाए, मतलब कहा जा रहा है। और इतना भी पता चल गया है कि जो ग्लोबल वर्जन होगा ना, उसके अंदर आपको कोई भी 5G देखने को नहीं मिलेगा जो रेडमी K30 Pro का है। मतलब कि कुछ आईक्यू जैसी कहानियों की स्नैपड्रैगन 865 डाले, लेकिन उसमें से 5G हटा दिया है। और कुछ ऐसी भी खबरें सुनने में आई है कि पोको के अगले फ़ोन में स्नैपड्रैगन 855 और 855 प्लस हो सकता है, क्योंकि रियलमी का भी X3 सुपर जूम आ रहा है स्नैपड्रैगन 855 प्लस वाला, और उसके अंदर भी मतलब स्नैपड्रैगन 855 के साथ निकाल रहे। तो हो सकता है कि जो पोको है ना, वो भी स्नैपड्रैगन 855 के ऊपर फोकस कर। स्नैपड्रैगन 865 महंगा है और उससे रिलेटेड वो फ़ोन निकालेंगे, लेकिन जब साल का एंड होने लगेगा, जब स्नैपड्रैगन 865 की कीमत कब हो जाएगी ना, शायद वो चीज़ सब देखने को मिले। खैर ये बात होगी पोको F2 की, लेकिन अभी भी मैं बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन बना हुआ है, और कहानी पता नहीं कहाँ से क्या चल रही है, किसी को कुछ नहीं मालूम कि पोको F2 है नहीं है, पोको में मतलब क्या चल रहा है। वैसे पोको X2 लॉन्च करके उन्होंने काफ़ी अच्छा कर दिया, देखते हैं आगे का पोको का अगला फ़ोन कौन सा होता है। और इसी के साथ ही जो व्हाट्सएप है ना, उन्होंने व्हाट्सएप के अंदर बीटा में वीडियो कॉलिंग का फीचर इंट्रोड्यूस किया, जहाँ पे लोग ग्रुप वीडियो कॉल कर सकते हैं, और उसके अंदर जो लिमिट है वो है 8 यूजर्स की, यानी कि 8 लोग आपस में वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। ये शायद जो जूम का जो ऑल्टरनेटिव है ना, उसे इंप्लीमेंट करने की कोशिश की गई, क्योंकि करेंटली जूम एक काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है, लेकिन वहाँ पे बताया जा रहा है सिक्योरिटी इशूज़ है, डेटा ब्रीच वगैरह हो रहा है, कोई भी किसी की जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कॉल हो सकता है उसे हैक कर सकता है। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए व्हाट्सएप आगे आ चुकी है, और व्हाट्सएप ऑलरेडी 8 यूजर्स की वो फैसिलिटी दे रही है कि 8 लोग आपस में वीडियो कॉल परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन करेंटली ये जो चीज़ है ना, अभी बीटा में, और हो सकता है कि बीटा से निकल के स्टेबल में भी आ जाए, तो काफ़ी बढ़िया चीज़ है। मतलब लॉकडाउन वगैरह चल रहा है, दुनिया में लोग आपस में एक दूसरे से मिल नहीं सकते, तो आपस में लोगों के साथ हैंग आउट करने का, बातचीत करने का काफ़ी बढ़िया तरीका हो जाता है। चलिए बात करते हो आपके कुछ कमेंट्स के बारे में। तो सबसे पहला जो कमेंट है वो ये है कि उत्सव भाई, मैं एक लैपटॉप लेना चाहता हूँ लॉकडाउन के बाद। बिल्कुल, आप लॉकडाउन के बाद लीजिए। वेबसाइट डिज़ाइन करने के लिए ऑनर या मीका लैपटॉप ट्रेडिशनल कंपनी से ज़्यादा अच्छे होते हैं। ऑनर, मैजिक बुक या रेडमी बुक, दोनों में से किसका वेट करूँ? तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप रेडमी बुक का वेट कर सकते हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि इस फ़ोन की जो मतलब जो रेडमी बुक जो लैपटॉप
होगा ना उसकी जो कीमत होगी ना वो हो सकती है 30,000 या 40,000। और हमने देखा कि Xiaomi के जो लैपटॉप्स होते हैं ना उनके अंदर आपको SSDs देखने को मिलती है, एक अच्छा प्रोसेसर, ज़्यादा रैम देखने को मिलती है। और आपने बोला कि आपको वेब डिज़ाइनिंग वगैरह करनी है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और उस रेंज के अंदर जो ट्रेडिशनल कंपनीज है HP, Dell, वो SSDs प्रोवाइड नहीं करती और जो ड्यूरेबिलिटी और जो बिल्ड क्वालिटी होती है ना वो उनकी उतनी अच्छी नहीं थी 40,000 वाले लैपटॉप की। तो उस केस के अंदर Redmi Book का वेट कर सकते हो क्योंकि बहुत ज़्यादा चांस है कि ये प्रोडक्ट आ सकता है लॉकडाउन के बाद ही आएगा, क्योंकि चीज़ें आसानी से होने नहीं वाली। और हमने सुना था कि 2020 में एंट्री देखने को मिलेगी। तो Redmi Book का एक बार आप वेट कर सकते हैं, मतलब मैं सजेशन दूंगा एक बार वेट कर लो, काफ़ी एक अच्छा लैपटॉप हो सकता है अकॉर्डिंग टू रूमर्स। क्योंकि Xiaomi ने कुछ ऐसा प्लान किया है कि इंडिया के लिए हम इसके स्पेशल लैपटॉप बनाएंगे Redmi Book नाम से और एक स्पेशल सीरीज़ बनाएंगे। ऑनर का मैजिक बुक मेरे को लगता नहीं है कि आएगा इतनी जल्दी, क्योंकि ऑनर की स्थिति अभी थोड़ी सही लग नहीं रही है। मतलब हो सकता है अगर ऑनर का मैजिक बुक आ जाए हो सकता है उसमें विंडोज़ देखने को ना मिले, मतलब कुछ ऐसी स्थिति भी हो सकती है। तो सर्च करोगे Redmi Book का वेट कर लो। इसके बाद सवाल यह है कि iPhone SE Plus आएगा क्या। यार iPhone SE अभी अभी आया है और iPhone SE Plus के बारे में न्यूज़ है। वो ये है कि iPhone SE Plus आएगा, लेकिन वो अभी नहीं आएगा, वो अगले साल आएगा। अगले साल उसका मार्च में लॉन्च होगा। iPhone 8 Plus के डिज़ाइन में ही आपको iPhone SE Plus देखने को मिलेगा। और इंटरनल जो हार्डवेयर होगा ना वो होगा iPhone 11 का, यानी कि A13 बायोनिक चिप की एंट्री होगी। कोई A14 नहीं आने वाला, A13 आने वाला है। ये अभी लीक निकल के आया, कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन जो लीक है मैंने आप लोगों को बता दिया। A13 चिप के साथ iPhone 11 के हार्डवेयर के साथ जो अभी iPhone SE देखने को मिला है, सेम यही सारी चीज़ें लो, इसको iPhone 8 Plus के डिज़ाइन में डाल दो तो वही आपको देखने को मिलेगा। कहने का मतलब ये, मतलब आएगा लेकिन वो अगले साल आएगा और उसकी कीमत पता नहीं कितनी होगी, हो सकता है इससे थोड़ी ज़्यादा इसी के आसपास हो सकती है। खैर ये हो गया आपके सवाल। अगर आपका ऐसी कोई सवाल तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन नीचे खुला, आप वहाँ पूछ सकते हैं। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।